इस हास्य कविता का नाम है पापा का जन्मदिन। त्योहार का खर्चा मतलब, त्योहार का खर्चा मतलब 5-6 महीने का किराया था। त्योहार का खर्चा मतलब 5-6 महीने का किराया था, इसीलिए एडवांस उनके बटवे में से ही चुराया था। ऑर्केस्ट्रा वाले ने किशोर कुमार का गाना, ऑर्केस्ट्रा वाले ने किशोर कुमार का गाना रफी साहब के अंदाज में सुनाया था। हमने अपने पापा का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया था। कुछ लोगों ने हमें बिना पूछे शहर में होर्डिंग लगवाया था। कुछ लोगों ने हमें बिना पूछे शहर में होर्डिंग लगवाया था। ये वही थे जिन्हें हमने निमंत्रण भी नहीं भिजवाया था। आने के बाद वही चले गए जहां खाने का टेबल लगाया था, क्योंकि हमने अपने पापा का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया था। अब एक खास खातिरदारी, कुछ लोगों को डायबिटीज था, इसीलिए 2 कप चाय ज्यादा पिलाया था। कुछ लोगों को डायबिटीज था, इसीलिए 2 कप चाय ज्यादा पिलाया था, क्योंकि उन्होंने गिफ्ट किसी और का था और रैपर खुद का लगाया था। पीछे से शिकायत करने वालों ने आज तारीफों का सिलसिला चलाया था, क्योंकि हमने अपने पापा का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया था। अब जब जन्मदिन होता है तो कुछ लोग आते हैं माइक पे। कुछ लोगों ने पापा के बारे में यादगार किस्सा सुनाया था। पहला लफ्ज गालिब का और अगला शेर गुलजार साहब का चुरा कर सुनाया था। कुछ लोगों ने तस्वीर खींचते वक्त हमें ही फोटो से हटाया था, क्योंकि हमने अपने पापा का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया था। दोस्त नहीं आए इसलिए प्यारी सहेली ने आकर समा बांधा था। माँ बाप के उसने सिर्फ चरण छुए थे, अंतखत सिर्फ हमारा थामा था। इसी खुशी में उसके साथ अकेले में फोटो पोस्ट करवाया था। हमने अपने पापा का जन्मदिन इसीलिए तो मनाया था। पापा जब अस्पताल में थे तब तो कोई नहीं आया था। बाद में पापा ने घर और गाड़ी खरीदी, अब हर कोई वक्त निकाल कर आया था। आज हमें पता चला हमें खुशियां देने के चक्कर में पापा ने क्या क्या खोया था, इसीलिए हमने पापा का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया था। अब जो सिंगल है उनके लिए एक पैरेलल यूनिवर्स वाले इंसान, यह हास्य कविता शायद शुभम भाई या वैभव भाई ने सुनी होगी। यह हास्य कविता का जो इंसान है, लव स्टोरी में जितनी मोहब्बत वाली शायरी आती है, गजल आती है, अनफॉर्चुनेटली इनका जिक्र ज्यादा नहीं होता। तो इस हास्य कविता का नाम है होने वाले ससुर। हमारी नजरों में वो देव, मगर उनके नजर में हम असुर है। हमारी नजरों में वो देव, मगर उनके नजर में हम असुर है। शायद ये हमारे होने वाले ससुर है। बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं आगे किस्मत क्या क्या लेकर खड़ी है। ये वही शख्स है जिनकी नजरों में मेरी इतनी सी गलती भी बड़ी है। उनकी कन्या ने हमें हाँ कर दी। अब इसमें हमारा क्या कसूर है? शायद ये हमारे होने वाले ससुर है। जब से उन्हें मिला हूं उनकी एक अजीब आदत है। मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं, बाकी सबका हाथ जोड़कर स्वागत है। हमारे ख्वाब में होगा राजमा चावल, तो उनकी पसंद अक्खा मसूर है। शायद ये हमारे होने वाले ससुर है। भाई मिर्चे लग रहे होंगे उन्हें। हमारी कहानी का अंतिम लक्ष्य मिलन है।
अंतिम लक्ष्य मिलन है, बस यही है वो जिनके नजरों में हम विलन हैं। खाते वक्त बस आधी रोटी ज्यादा मांग ली, खाते वक्त बस आधी रोटी ज्यादा मांग ली, तो ऐसे घूर रहे थे जैसे हम बकासुर है, शायद ये हमारे होने वाले ससुर है। बेटियां हमेशा पिता की शान होती है, बेटियां हमेशा पिता की शान होती है, शायद इसमें उनकी जान होती है। जहां भी जाए वहां स्वर्ग बनाए, यह बात हर एक पिता को सम्मान की होती है। आखिरकार उन्हें पता चला, आखिरकार उन्हें पता चला, हम है ईमानदार, ना कोई अय्याश फितूर है, इसीलिए ये हमारे होने वाले ससुर है, इसीलिए ये हमारे होने वाले ससुर है। बहुत बहुत धन्यवाद।